हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के पोर्शंस में से केमिस्ट्री का एक वीडियो। दोस्तों, नाविक एग्जाम में जो है केमिस्ट्री 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है, जो कि आपके सेक्शन 1 के जनरल साइंस में रहती है। तो इसके लिए जो है आपको सिलेबस के अंदर 2 से 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जहां से मैं आपको केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको दे दिया है, तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि इनमें से किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आपको ऑप्शंस गिवन हैं, जॉन डाल्टन, केनार्ड, लेवोजियर या फिर डेमोक्रिटस। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। ठीक है, तो देखिए कि जॉन डाल्टन जो कि आपके एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है आपके पदार्थ से जो है उनकी रचना से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जो कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक तत्व में जो है एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु जो है वो रासायनिक रूप से जुड़ करके क्या बन जाते हैं। ऑप्शन हैं अणु, तत्व, तत्व और मिश्र धातु दोनों, या फिर मिश्र धातु। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। तो देखिए कि 2 या 2 से अधिक जो है एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु जो है वो आपस में जुड़ करके मजबूत रासायनिक बंधों के द्वारा अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या फिर अर्धधातुएं। तो ऐसे तत्व जो कि हाइड्रोजन को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं, उनको हम मेटल्स यानी कि धातुओं के रूप में जानते हैं। ठीक है, धातुएं जो है वो चमकदार, आघातवर्धनीय और तन्य होती है, और इसके अलावा धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटल्स यानी कि धातुएं। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को डेली हमारी 3 क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके जो है मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा प्रोफाइल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ में ले सकते हैं DPYT10, जिससे कि आपको इस कोर्स के अंदर 10% का इंस्टेंट ऑफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी से, तो उसमें भी आपको जो है 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा DPYT कोड यूज़ करने से। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी जो है ये आपका कोड वैलिड रहेगा। एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जो है यहाँ पर हमारी क्लासेस का टाइम टेबल और सब कुछ देख सकते हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 जो है वो किसी ना किसी प्रकार से एक समान हैं, जबकि एक भिन्न है। तो इनमें से कौन सा जो है वो भिन्न है। तो ऑप्शंस हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या फिर गैलियम। तो देखिए कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों जो है आवर्त सारणी के जो है P ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम जो होता है ये आपका S ब्लॉक का तत्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है। तो शुद्ध रूप से जो है लोहे की सामर्थ्यता यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, और लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है इसमें कार्बन की कुछ मात्रा को
मिलाया जाता है। ठीक है, लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है इस्पात। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो आपके लगभग 1.5% तक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन को मिलाया जाता है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6 और यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है कि इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली या नम्य होती है। तो देखिए कि लचीली धातुओं का क्रम की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, सीसा, जिंक और लोहा, ये सब जो है इनका एक क्रम होता है लचीली धातुओं का, जिसमें कि चांदी जो है वो सबसे अधिक लचीली होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ag यानी कि चांदी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें कि उसकी सतह चमकदार हो जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, और धातुओं को हथौड़े से पीट करके जो है उनकी पतली चादरों के रूप में भी उनको बदला जा सकता है। और धातुओं का घनत्व यानी कि जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है, और इसमें जो है एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटालिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 8 और यहाँ दिया गया है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाता है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सौर पैनल जो है उसमें फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से जो है विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है। और सौर पैनल मॉड्यूलर जो है भाई आपके ये मतलब कैल्शियम टेल्यूराइड या फिर सिलिकॉन आधारित जो है एक पतली झिल्ली वाला सेल इसमें प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। दोस्तों मैं आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो सीरीज़ को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और आपका स्कोर क्या रहता है वो आप लोग जो है अपना ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 और यहाँ क्वेश्चन है कि धातुओं का वो गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उन्हें आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं लिथियम फॉइल, इंडियन पन्नी, स्वर्ण पत्र या फिर चांदी फॉइल। तो किसी भी पदार्थ को दबाने से जो है वो विकृत होकर के आपको पता है लंबवत दिशा में फैलने का गुण रखता है, उसी को हम आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रखता, तो इंडियम पन्नी जो होती है ये आपके आघात वर्धनीय नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन फॉइल। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 10 और यहाँ क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। तो देखिए कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना ये आपके आमतौर पर बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऑक्साइड वो रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु जो है अन्य तत्व से हो। ठीक है, और तत्वों की वायु में जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना जो है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है आप समझ सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक। और नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ क्वेश्चन है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं विखंडन, उत्सादन, हिमीकरण या फिर संलयन। तो द्रव का ठोस में परिवर्तन जो है आपके फ्रीजिंग यानी कि भाई हिमकरण कहलाता है। ठीक है, जिस निश्चित ताप के ऊपर ठोस में बदलता है द्रव उसे जो है हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 12 और यहाँ दिया गया है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व और भौतिक जो है मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो आपके आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज जो है वो किसने की थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपके जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। और जब बेरिलियम तत्व पर जो है तीव्र अल्फा कणों की जो है बमबारी की जाती है तो उसमें क्या है कि परमाणु के उदासीन मूल कणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन है इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का वो मूल कण है जो कि उदासीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब प्रश्न संख्या 14 और यहाँ देखिएगा
कि सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन से होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक चार्ज वाले यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इनके खोजकर्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो आपके जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज जो है वो आपके गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपके जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15 और यहाँ क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन है गति, वेग, संवेग या फिर गति और वेग दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु नाभिक में पाया जाने वाला स्थायी कण होता है जिस पर आपके 1.6 × 10⁻19 कूलाम का जो है धनावेश होता है और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय जो है प्रोटॉन की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 16 और यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है कि कैथोड किरण पहली बार जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रयोग। तो ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन या गोल्डस्टीन। तो पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 17 और यहाँ क्वेश्चन है कि अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। तो ऑप्शंस हैं कि उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, उच्च भेदन क्षमता होती है, उच्च गतिज ऊर्जा होती है या फिर वे धनावेशित हीलियम नाभिक हैं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता जो है वो आपके कमजोर होती है यानी कि कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 18 और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है तो उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा कैसे हम जो है उसका नाम बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डीबी और जीडी की तैयारी कर रहे हो तो 20 तक जो है आपको परमाणु संख्या और उनके नाम तत्वों के याद होने चाहिए। तो देखिए कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जो दिया रहता है उसको आप जोड़ करके जो है उसका नाम बता सकते हो। तो जैसे कि देखो 8 और 10, 8 और 2 10 हो जाएगा और 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है। तो इसका राइट आंसर भी मैग्नीशियम है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होती है उनकी संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, तो किसी परमाणु में या फिर जिस परमाणु में बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता जो है वो आपके शून्य होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता। अगर आप पूछोगे कि संयोजकता क्या होती है तो किसी भी तत्व के संयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है किंतु उनकी जो है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है उनको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटॉप्स या फिर हेलोजेंस। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोटॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो है असमान होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो इसका राइट आंसर क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो प्रश्न है आपके लिए कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। आपके लिए ऑप्शंस गिवन है द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस में व्यूज़ तो आते हैं लेकिन अगर आप लोग जो है उनको सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।